Welcome to the course Science. Today we are going to do liquid sulfur dioxide, topics of non-aqueous solvents. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे characteristics of sulfur dioxide. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्योंकि इनके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होते. अगर देखिए इनकी फिजिकल स्टेट तो इट इज़ अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर. अगर देखिए इनकी स्मेल तो काफ़ी पंजेंट स्मेल होगी, काफ़ी इरिटेटिंग स्मेल होगी, जैसे कि बर्न्ड मैचेस हो. ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो एंगुलर स्ट्रक्चर होगी. ठीक है, बेंट वी शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे विद एन अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल ऑफ 119 डिग्री. नेक्स्ट है हमारे पास इनका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि दोनों ही माइनस में होंगे. ठीक है, इतना कम ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप, इनके जो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप आगे जाके हमने करना है इन देयर फिजिकल इन द स्पेशल फीचर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी. तो ये हैवी होते हैं देन एयर. विस्कोसिटी देखें तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी. दैट मीन्स कि विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके टेम्परेचर के. अगर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑन इट्स फेस एंड टेम्परेचर. ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 17.4, और अगर है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर होगा 15.6. ठीक है, तो इतना कम इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसीलिए ये होते हैं गुड सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, अगर देखिए इनका डायपोल मोमेंट तो डायपोल मोमेंट होता है अबाउट 1.61 डी. अगर देखिए इनकी और करेक्टरिस्टिक तो दे शो ऑटो आयनाइजेशन. ठीक है, चाहे ये ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं पर दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इनकी ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वही इनको नॉन एक्वा सॉल्वेंट बना देती है फॉर कंडक्टिंग आयनिक रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर तो इट डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, क्या बना देंगे जब वाटर में डिजॉल्व होंगे, ये बना देंगे सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, इसीलिए ये क्या बन जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर. ठीक है, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है, तो अगर देखें इनकी थर्ड प्रॉपर्टी कि जब हमने इसको रिएक्ट कराया विद एन ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज वेनेडियम परऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद एल्कलीज. ठीक है, जब हमने इनको रिएक्ट कराया बेस के साथ तो ये बना देंगे सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. इसमें हमने करना है कि लिक्विड सल्फाइड किन किन में सॉल्युबल होगा. ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आयोडाइड्स, थायोसाइनाइड, दीज आर मोस्ट स्टेबल इन लिक्विड सल्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन एल्कलाई मेटल हैलाइड सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होगा आयोडाइड में, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नेगेटिव पॉलीएटॉमिक एनायंस. उसमें से जो पर क्लोरेट है, ठीक है, नाइट्रेट है, टेट्राफ्लोरो हमारे पास बोरेट है, दीज आर जनरली सॉल्युबल लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, और है हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ मल्टी नेगेटिव एनायन जैसे कि हमारे पास है सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, दीज आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी सारे हमारे पास हैं अमोनियम, थेलियम, मर्क्यूरिक. ठीक है, दीज सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. ठीक है, और जो हमारे पास थे ये सॉल्ट्स ऑफ मल्टी नेगेटिव एनाइंस, वाई दीज आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, क्योंकि देखो ये होते हैं हाईली पोलर. ठीक है, इनको चाहिए पोलर सॉल्वेंट कि वो स्टेबलाइज कर दें इनको. ठीक है, बट जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो काफ़ी वीकली पोलर है. ठीक है, इसीलिए ये इफ़ेक्टिवली सॉल्वेट नहीं कर पाएगा इन सभी आयंस को. ठीक है, so these are not practically soluble in liquid sulfur dioxide. नेक्स्ट है कि इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, तो काफ़ी सारे कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि हमारे पास है हैलोजेंस. इंटर हैलोजेंस में है हमारे पास आयोडीन मोनोब्रोमाइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड. ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स में है हमारे पास फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड, फॉस्फोरस टेट्राब्रोमाइड. ठीक है, ऑक्सी हैलाइड्स हैं हमारे पास सल्फर के. ठीक है, फॉस्फोरस के हैलाइड्स है जैसे कि फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड है.
हैलाइड्स है हमारे पास, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है ना, टिन टेट्राक्लोराइड है और जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड है। दीज आर सॉल्युबल इन इट, ठीक है। जैसे कि मेटल्स है हमारे पास जो होते हैं इनसॉल्युबल एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन्स हैं, ठीक है, these are very highly soluble in लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमारे पास एल्कीन्स है, ठीक है। और जो पिरिडिन होते हैं, क्विनियोल होता है, इथियर्स होते हैं, ठीक है ना, हैलोजेंस होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स एसिड क्लोराइड, दीज कैन आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इनके अलावा हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, क्योंकि उनके पास सॉल्वेट फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है। जैसे हमारे पास है यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल कैल्शियम आयोडाइड सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है पोटाशियम थायोसाइनेट सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, दीज आर द एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी सारे डोनर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी स्टेबल सॉल्वेट बना देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें से हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी, फर्स्ट है 2-pyridine सल्फो अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल पैराटाउलिन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल बोरोन फ्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर सॉल्युबल इन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस कौन सी होती हैं लिक्विड सल्फाइड्स में, ठीक है। हमारे पास 6 रिएक्शंस होती हैं। पहली है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑटो आयनाइजेशन कर पाता है, ठीक है। कैसे, देखो, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ऑटो आयनाइज हुआ और उसने क्या बना दिया, SO2 पॉजिटिव दैट इज थायोनाइल आयन और SO32 नेगेटिव दैट इज सल्फाइड आयन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम, तो ये क्या बताता है कि जो कंपाउंड देंगे थायोनाइल आयंस दैट इज SO2 पॉजिटिव, वो होंगे एसिड्स इन नेचर, ठीक है, वो होंगे एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और जो सल्फाइड आयंस देंगे वो बिहेव करेंगे एज बेस, वो होंगे बेसिक इन नेचर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है थायोनाइल क्लोराइड की, ठीक है। जब हमने उसको रिएक्ट कराया लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, हमें क्या मिला, थायोनाइल एंड आयन, ठीक है ना, दैट इज SO2। तो ये क्या बताता है कि जो हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड था वो उसने दिया थायोनाइल आयन, दैट मीन्स कि वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, हमने बेस डाला और एसिड डाला और उस वहाँ पर हमें क्या मिल गया, सॉल्ट, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, दैट मीन्स कि क्या हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट है हमारे पास इसको हमने शो किया है इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी with this the given reaction with zinc and aluminium anion, ठीक है ना। हमने लिया AlCl that is aluminium chloride और उसमें ऐड किया हमने पोटाशियम सल्फाइड that is K2SO3, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराया हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम सल्फाइड और बाहर क्या निकला, KCl that is पोटाशियम क्लोराइड that is सॉल्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जो ये रिएक्शंस है दीज आर नॉट कॉमन इन लिक्विड सल्फाइड, ठीक है, क्योंकि ये दीज आर वेरी कॉमन इन अमोनिया, ठीक है। तो पहली है हमारे पास अमोनियम एसिटेट इज सॉल्वलाइज्ड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले ली यहाँ पर अमोनियम एसिटेट की, जब हमने इसकी सॉल्वुलेशन कराई तो हमें क्या मिला, सॉल्वुलेशन किसके साथ कराई, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हमें क्या मिला, अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4 2SO3 और साथ में क्या निकला, एसिटाइल सल्फेट। जब हमने इसी एसिटाइल सल्फेट को नेक्स्ट हमने कराया ऑटो आयनाइजेशन, तो वहाँ पर से हमें क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटाइल बाहर निकल गया। ऐसी ही सेम रिएक्शन होती है जब हम अमोनियम एसिटेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कोवेलेंट हैलाइड्स, जैसे कि हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटा
क्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ठीक है। जब हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, हमें क्या मिला, फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है, और साथ में क्या निकला, थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हमने एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, वील गेट एंटीमनी ट्राइक आयोडाइड और साथ में लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, जो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी तरह के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ हम काफ़ी सारे जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, उनको जब हम ट्रीट कराते हैं उन कंपाउंड्स के साथ जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल हैं, तो वी कैन डू दैट रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड, जब हमने उसको आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, वील गेट पोटाशियम ट्राइआयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सो एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है सॉल्वलेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने लिया बेंजीन, उसमें डाला ट्राई सल्फर डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वी विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया C6H6, ठीक है। जब हमने उसको कराया रिएक्ट with chloropentan in the presence of aluminium trichloride, we'll get phenyl pentane और हाइड्रोक्लोराइक एसिड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को लिया एज सॉल्वेंट फॉर द एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है फिनोल की। फिनोल को जब हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, वील गेट ऑर्थोब्रोमोफिनिल फिनोल और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये काफ़ी है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी शो कर देता है। फ्रिक्वेंटली ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं शो करता, रियली ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है पोटाशियम आयोडाइड की, ठीक है। जब हमने उसमें एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड डाला तो हमें क्या मिला, पोटाशियम हेक्साक्लोरो एंटीमोनेट, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड और आयोडाइड निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक, दैट इज सम स्पेशल फीचर ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज सॉल्वेंट। हमने कहा था कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ की हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हेल्प हैं, कि ये शो करेगा एक स्पेशल फीचर, ठीक है। सो दीज आर द गिवन बिलो। जैसे कि हमको पता है कि ये शो करता है बॉइलिंग पॉइंट, और वो कैसा होता है, लो, ठीक है। तो ये लो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट के वजह से ये इजीली एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स काफ़ी जल्दी रिएक्शन भी हो जाएगी, ठीक है, और जितना इसका यूज़ होगा वो भी हो जाएगा और बाकी वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में, इसलिए ये रिएक्शन को लो टेम्परेचर में होने में हेल्प करेगा, ठीक है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इनर्ट सॉल्वेंट होता है, दैट मीन्स कि कोई भी अनवांटेड रिएक्शन सॉल्यूट के साथ ये नहीं करेगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट हैज़ अनयूजुअल सॉल्वेटिंग पावर्स, कि दोनों ही कोवलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को हेल्प करे कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, रिएक्शन को कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट इज़ अ बेटर मीडियम फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा ही है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स लास्ट स्पेशल फीचर कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज़ होल अबाउट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है और अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, यू कैन कमेंट, you can DM me. Thank you for the watching. All the very best.